दोस्तों क्या आप अपना सेंट्रल जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं? अगर आप अपना सेंट्रल जात प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो भी घर बैठे हुए, तो इस वीडियो में आपको सेंट्रल जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको लाइव सेंट्रल जात प्रमाण पत्र को अप्लाई करने से लेके डाउनलोड करने तक का पूरा लेटेस्ट प्रोसेस के साथ में आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे जो भी प्रोसेस बताऊंगा अगर वो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से 1 हफ्ते से लेके 10 दिन के अंदर या फिर कभी कभी किसी किसी तहसील में 5 दिन के अंदर ही सेंट्रल जात प्रमाण पत्र जो है हमारा यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सेंट्रल प्रमाण पत्र को लाइव डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा। सेंट्रल प्रमाण पत्र होता कैसे है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST इन सब वालों के लिए ऐसा सेंट्रल प्रमाण पत्र होता है मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों सेंट्रल प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है E-डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है E-डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद सर्च कर देना है। तो आपके स्टेट की जो भी E-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होगी ऑफिशियल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हूँ तो यहाँ पे E-डिस्ट्रिक्ट यूपी मेरे आ रहा है, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें यहाँ पे लॉगिन पे आना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे हमें सिटीजन लॉगिन पे आना है, सिटीजन लॉगिन ई साथी। जैसे आप सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आएंगे यहाँ पे इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है। ठीक है, तो ये यूजर आईडी पासवर्ड आप बहुत आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आता है, लॉगिन आईडी पूछता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे पूछेगा, आपको मोबाइल नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे कमेंट में एक वीडियो पिन कर दूंगा, वो वीडियो देख के आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट यहाँ पे यूजर नेम डालना है जो आपने यूजर आईडी बनाया है। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड देनी है, जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा लाइव स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको सेंट्रल का जात प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे, वो हमें कैसे यहाँ पे डाउनलोड करना है, सारी चीजें यहाँ पे आपको बताऊंगा। और एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे फॉर्म फिल करने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जात प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा में आना है। ठीक है, यहाँ पे हमें जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी जो ऑप्शन दिख रहा है जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आधार KYC सत्यापन के पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, ये नया स्टेप अभी यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डालना है, देन यहाँ पे चेक मार्क करना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाता है, OTP आपको यहाँ पे डालना है, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। OTP यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे आप देखेंगे पूरा यहाँ पे जात प्रमाण पत्र का फॉर्म जो है हमारे सामने यहाँ पे पूरा आ जाता है। ठीक है, ये बहुत छोटा फॉर्म है, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेजी में, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितना भी फॉर्म आप फिल करेंगे अंग्रेजी में फिल करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे हिंदी में रहेंगी, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी। तो सबसे पहले यहाँ में स्टार्ट में आपको करना है सेवा का प्रकार यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे अगर आप गाँव से आते हैं तो ग्रामीण पे रहने देना है, अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं नगरी पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पिता पति का नाम डालना है। अगर आप किसी फीमेल पर्सन का बना रहे हैं तो यहाँ पे उनकी शादी हुई थे पति का नाम, अगर आप किसी मेल पर्सन का बना रहे हो तो यहाँ पे उनके फादर का नाम, इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपको डालना है। देन इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं वर्तमान पता में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूरा अपना वर्तमान पता डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मकान नंबर पूछता है, अगर आपको अपना मकान नंबर पता है तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे मोहल्ला पोस्ट पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना मोहल्ला पोस्ट डालना है। ठीक है, तो अभी देखिए मोहल्ला पोस्ट में कैसे डालना है। ठीक है, यहीं पे हमें पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना है। ठीक है, मोहल्ला पोस्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है विलेज, इसके बाद यहाँ पे गांव का नाम, अगर आप गांव से आते हैं तो विलेज लिख के विलेज का नाम, अगर आप शहर से आते हो तो अपनी सिटी का नाम, देन सेम इसी में आपको पोस्ट लिखना है। इसके बाद पोस्ट का भी नाम इसी में लिख देना है। ठीक है, पोस्ट नेम, इसके बाद यहाँ पे तहसील, आपको अपने तहसील का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, तहसील भी लिखनी है, इसके बाद यहाँ पे तहसील का जो भी नेम है इसी में लिख देना है। देन इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे जनपद पूछता है, जनपद आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा हिंदी में। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देन यहाँ पे तहसील रहेगा, तहसील भी आपको चूज करना है, हिंदी में आपकी यहाँ पे तहसील रहने वाली है। ठीक है, तहसील यहाँ पे आप चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे गांव की लिस्ट आती है। ठीक है, यहाँ पे गांव का नाम भी आपका हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे विलेज, पोस्ट और तहसील, डिस्ट्रिक्ट नेम ऊपर वाले में आपको इंग्लिश में डाल देना है। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी हिंदी में रहेगी, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे अस्थायी पता पूछता है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने जो एड्रेस ऊपर डाला है वही सेम एड्रेस आपका अस्थायी पता भी है, तो उपरोक्त पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो एड्रेस था ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप इंग्लिश ही रहेगा। देन यहाँ पे जात
जात पूछता है, जात में आपको चूज करना है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो पिछड़ी चूज करना है। अगर आप एससी से आते हो तो यहाँ पे अनुसूचित चूज करना है। अगर एसटी से आते हैं तो अनुसूचित जनजात चूज करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे ओबीसी का बनाना है तो पिछड़ी यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे हिंदी में दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यहाँ पे स्टेट वाला बनना है, यहाँ पे आपका सेंट्रल बनेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला भी हूँ कि सेंट्रल का कैसा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उपजात पूछता है, तो यहाँ पे उपजात देखिए इंग्लिश में आ रही है, ठीक है। तो उपजात जो भी आपके जैसे अहिर हैं, गडेरिया हैं, भूज है, भुर्जी है, जो भी है आपको यहाँ पे सारी जात की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोहार है, सारे लोग यहाँ पे है, तो जो भी आपकी उपजात है आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। देन इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आपसे पूछता है, तो यहाँ पे आप बताना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र क्यों बनवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अब अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा फॉर ऑनलाइन फॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑनलाइन फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या इससे पूर्व जात प्रमाण पत्र जारी हुआ, तो यहाँ पे ऑलरेडी नो है, तो आपको नो ही रहने देना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, इसको हाँ है, हाँ ही रहने देना है। अब यहाँ पे आ जाता है संलग्न शीर्षक अटैचमेंट टाइटल। यहाँ पे हमें जो है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्या क्या अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट में दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 चीजें अपलोड होती हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फोटो अपलोड होगा, इसके बाद 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, ठीक है। 100 प्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ मिलेगा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और थर्ड डॉक्यूमेंट जो है हमारा दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड के सिवा कोई भी आईडी है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ 100 प्रमाणित घोषणा पत्र कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट के होम पेज पे आना है। यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का सेक्शन बना है, इसमें यहाँ पे देखिए 100 प्रमाणित घोषणा पत्र लिखा है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है या फिर इसको सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इसी को फिल करके यहाँ पे हमें जो है अपलोड करना पड़ेगा 100 प्रमाणित घोषणा पत्र में। चलिए एक एक चीज हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो जस्ट इस पे चेक करेंगे तो आपकी आधार कार्ड वाली फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे देखिए आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप अलग से अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे फाइल को चूज करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको 100 प्रमाणित घोषणा पत्र चूज करना है। जैसे 100 प्रमाणित घोषणा पत्र चूज करेंगे यहाँ पे आपको 100 प्रमाणित घोषणा पत्र फाइल चूज करनी है, देन अपलोड कर देनी है। यहाँ पे हमारा 100 प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे, तो आधार कार्ड का ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको अन्य चूज करना है। जैसे अन्य चूज करेंगे यहाँ पे एक नया कॉलम आ जाता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना आधार, ठीक है। जस्ट आपको आधार लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइल को चूज करके अपलोड कर देना है। लेकिन अगर आप आधार नहीं अपलोड करें, कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आप क्या अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको एक बार पूरा फॉर्म को मैच करना है। मैच करने के बाद यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू आ जाता है। एक बार दोबारा से आपको देखना है। इसके बाद नीचे आना है, इसके बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, इस पे आपको जो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोबारा से प्रोसीड विद पेमेंट। देन इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल होता है क्यूआर कोड। आप यूपीआई चूज करके यहाँ पे शो क्यूआर पे क्लिक करके आप क्यूआर कोड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने किसी भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऐप से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम पेमेंट कर देते हैं यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक एरर आता है, तो आपको पैनिक नहीं होना। ये एरर हर किसी को आ रहा है, काफी टाइम से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट बिल्कुल सेफ है, जस्ट आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके लिए इसको क्लोज कर देना है। देन जितनी भी आईडी यहाँ पे आपकी लॉगिन है सबको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। पूरा यहाँ पे लॉग आउट कर देना है। इसको दोबारा से यहाँ पे आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन पे जाना है। इसके बाद सिटीजन लॉगिन ई साथी पे आपको आ जाना है, ठीक है। देन यहाँ पे जिस भी आईडी से आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर रहे थे उससे यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पेमेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए कुल लंबित आवेदन में आना है। कुल लंबित आवेदन में आएंगे, जितने फॉर्म यहाँ पे अभी आपके पेंडिंग होंगे सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे 27/7/2024 को हम यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे थे। यहाँ पे देखिए अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नॉट जनरेटेड। तो इसके लिए क्या करना है, जस्ट आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। आप एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप पेमेंट ट्रांसफर फॉर्म पे आएंगे, इस पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही अभी देखिए हमारे ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल आ गई। जस्ट आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्म जो है फाइनली अब सबमिट हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमारा फॉर्म फाइनली अब सबमिट हो गया, अब अधिकारी के पास चला गया है। तो अब देखिए फाइनली फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारा कितने दिन में बनेगा ये डिपेंड करता है आपके एसडीएम ऑफिस तहसील के ऊपर। कभी कभी किसी एसडीएम ऑफिस में 2 दिन में बन जाता है, कभी कभी 5 दिन से 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए बनने के बाद डाउनलोड कैसे करना है और आपका जो जात प्रमाण पत्र ये दिखेगा कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ डाउनलोड कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ई साथी की वेबसाइट पे दोबारा से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे निस्तारित आवेदन में आना है, ठीक है। निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा कौन सा आप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, जात प्रमाण पत्र या फिर आय या फिर निवास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जात प्रमाण पत्र डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो कास्ट यहाँ पे चूज करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कास्ट चूज करूंगा, यहाँ पे जितने भी जात प्रमाण पत्र हमारे बने होंगे, ठीक है, ये तो हमारे पुराने बने हुए हैं।
अभी जो मैंने अप्लाई करा वो बना नहीं, तो मैं आपको पुराना दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे दिखेगा और कैसे डाउनलोड होगा। ठीक है, अब देखिए डाउनलोड करने क्या करना है, आपको जस्ट एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दोस्तों मैं जो फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ ये एक एससी कैंडिडेट का है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है जो हमारा एससी वालों के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ओबीसी वालों को कैसा दिखेगा। दोस्तों ये जो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ये ओबीसी वालों का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में लिख के आएगा ऊपर उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार का जो आपको दिखेगा फॉर्मेट वो आपका यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको सेंट्रल जात प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं इसका पूरा वीडियो यहाँ पे बता दिया, बनाने से लेकर डाउनलोड करने तक का। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।